लेट 1960s मद्रास का एक रेस्टोरेंट खाने पीने और मौज मस्ती के माहौल को और रंगीन बना रहा था एक लाइव बैंड। तभी अचानक 4-5 साल की एक लड़की अपनी प्लेट छोड़कर उठी, स्टेज पर गई और लगी बैंड की धुन पर थिरकने। उसके डांस में खूबसूरत नजाकत के साथ एक बेपरवाह मस्ती भी थी। लोग खाना पीना छोड़कर उसका डांस देखने लगे। लड़की के पिता अपनी शर्मिंदगी छुपा कर उठे और किसी तरह उसे खींचकर वापस ले आए। उस दिन तो वो लड़की रुक गई, पर तब कौन जानता था कि एक दिन उसके थिरकते कदमों को कोई नहीं रोक पाएगा। ये थी हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी। उस जमाने में चेन्नई के इज्जतदार घरों में एक्टिंग को बहुत इज्जत से नहीं देखा जाता था। जब एक मशहूर तमिल राइटर ने 4 साल की श्रीदेवी के माता पिता को एक फिल्म ऑफर के लिए मना लिया, तो सारे रिश्तेदार खिलाफ हो गए। लेकिन श्री की मां ने अपना फैसला नहीं बदला। इस तरह मां का पल्लू पकड़े सहमी सिमटी सी श्रीदेवी ने फिल्म स्टूडियो में अपना पहला कदम रखा। 10 साल की उम्र तक श्रीदेवी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में 200 से भी ज्यादा फिल्में कर चुकी थीं और 12 साल की उम्र में श्रीदेवी ने पहली बार एक लीड रोल भी निभाया। साउथ इंडियन सिनेमा की पहली चाइल्ड स्टार पैदा हो चुकी थी। 1980 में 16 साल की श्रीदेवी अपनी पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन में बतौर हीरोइन नजर आई। लेकिन बदकिस्मती से फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। वैजंती माला, हेमा मालिनी और रेखा जैसी बेहतरीन हीरोइंस के नक्शे कदम पर चलने का श्रीदेवी का अरमान बिखर गया। भरे मन और भारी कदमों से श्रीदेवी मद्रास लौट गईं और अगले कुछ सालों में साउथ की नंबर 1 हीरोइन बन गईं। फिर किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। मैटनी आइडल जितेंद्र ने श्रीदेवी की तमिल, तेलुगु फिल्में देखी थी। जब एक तेलुगु फिल्म के रीमेक में उन्हें कास्ट किया गया, तो उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को श्रीदेवी का नाम सुझाया। इस तरह 1983 में हिम्मत वाला के साथ श्रीदेवी की हिंदी सिनेमा में जोरदार एंट्री हुई। फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद तो श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी की धूम ही मच गई और इसी साल रिलीज हुई फिल्म सदमा में श्रीदेवी ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया। अगले कुछ सालों में श्रीदेवी के लिए रोल्स लिखे जाने लगे। उन्होंने इंडस्ट्री में ऐसा मुकाम हासिल किया कि कई एक्टर्स उनके साथ काम करने से ये कहकर इनकार करने लगे कि श्रीदेवी की फिल्मों में हीरो के लिए करने को कुछ नहीं होता। श्रीदेवी को इतने ऑफर आते कि उन्हें बहुत सी सुपरहिट फिल्में छोड़नी पड़ी। 1990 में श्रीदेवी अपनी जिंदगी और करियर के शिखर पर थी कि अचानक उन पर कहर बरसा और एक झटके में पिता इस दुनिया से चल बसे और मां गहरी बीमार पड़ गई। 1997 में मां को खोने के बाद श्रीदेवी बेहद अकेली हो गई। धीरे धीरे वो फिल्मों से दूर चली गई और शादी के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह परिवार के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन एक अच्छे कलाकार की कला को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। सालों बाद जब दुनिया श्रीदेवी को भूलने लगी थी, तभी इंग्लिश विंग्लिश बोलती भोली सी शशि ने बड़े पर्दे पर अपना रंग जमाया। हिंदी सिनेमा की बेताज मलिका श्रीदेवी वो नगीना है जिसकी चमक वक्त के साथ और निखरेगी। ये चांदनी हमेशा यूं ही बिखरेगी।